We greet each and every one of you in the mighty, holy name of Jesus Christ, our Lord and Savior. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। We are so happy that once again, seated before your televisions, I get so thrilled to give a message that is totally new. और सच में आप सब लोग अपने टेलीविजन के सामने जब आते हैं, मैं ऐसा संदेश देने के लिए बहुत उत्साहित होती हूँ जो कि पूरी तरह से नया है। I really take a lot of efforts to write this message just for you. और इस संदेश को लिखने के लिए मैं बहुत परिश्रम करती हूँ, ये केवल आप लोगों के लिए ही है। There's a lot of practical lessons we learn from the Bible. बाइबल में से हम बहुत से व्यवहारिक पाठ सीखते हैं, बहुत ही व्यवहारिक बातें हम सीखते हैं। And probably it is the lessons for life for each one of us that is listening. और निश्चय बाइबल की जो शिक्षा है, ये तो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। Though we are dealing with Psalm 52, हालांकि इस समय हम भजन संहिता 52 में से देख रहे हैं, and particularly I was impressed when I was reading the Psalm 52 about the mercy of God. और भजन संहिता 52 को जब मैं पढ़ रही थी तो यहाँ पर खास करके परमेश्वर की करुणा के बारे में जो लिखा है उससे मैं बहुत ही खुश हुई हूँ। But to give an introduction to this psalm, we want to see the hand of God also in 1 Samuel chapter 21. और इस भजन का परिचय देते हुए मैं आपको पहला शमूएल अध्याय 21 में से भी आपको इस बात के बारे में, इस घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। And this introduction of 1 Samuel 21 talks about Abimelech, how he protected David in the chapter 21 verses 1 to 9. और यहाँ पर पहला शमूएल अध्याय 21 में वचन 1 से लेकर 9 तक हम देखते हैं कि अबीमेलेक जो है किस तरह से वहाँ पर दाऊद को रक्षा करता है, किस तरह से दाऊद की वो मदद करता है। Then we see how the story unfolds when Abimelech, how he protected David, what methods he used, which was beyond him, but still he helped David. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीमेलेक जो है किस तरह से दाऊद की मदद करता है, हालांकि ये उसकी शक्ति से बाहर की बात थी, लेकिन फिर भी वो मदद करता है। And then the verse 1 says, and then David came to a place called Nob. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद जो है नोब नाम की एक जगह पर पहुँचता है। Now this probably is a small town and it was only inhabited where only priests will stay in this town. और ये जो है एक छोटा सा नगर था और एक ऐसा नगर था जहाँ पर वहाँ पर केवल याजक ही रहा करते थे। And this Nob was situated in the north side of Jerusalem. और ये जो नोब जो नगर है ये कहीं यरूशलेम की उत्तरी भाग में था। And probably on Mount Scopus. और हो सकता है कि ये स्कोपस नाम के पहाड़ पर हो। We see Abimelech gave David sacred bread. और हम यहाँ पर देखते हैं कि अबीमेलेक जो है वो वहाँ पर दाऊद को पवित्र रोटी देता है। And the sword of Goliath. और गोलियत की तलवार वो दाऊद को देता है। Here we learn a lesson. यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ा पाठ पढ़ते हैं। Jesus Christ gave practical lessons for us to learn. यीशु मसीह ने हमें सीखने के लिए बहुत ही व्यवहारिक ऐसे पाठ दिए हैं। Here we see the priesthood laws. हम यहाँ पर याजक पद के जो नियम है उसके बारे में देखते हैं। Now, Abimelech was probably one of the people in charge. They said he had leper and he was in charge of the church. और इस तरह से बताया जाता है कि अबीमेलेक जो था वो वहाँ पर उन लोगों का कहिए मुखिया था, बड़ा अधिकारी था। And he sees that David had a need. He was hungry. और उसने ये देखा कि दाऊद की बहुत ही जरूरत है और वो तो वहाँ पर भूखा है। And we see the second verse of 1 Samuel 21 verse 2. और पहला शमूएल अध्याय 21 वचन 2 में हम इस तरह से यहाँ पर देखते हैं। It says at the outset, David spoke a lie. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है एक झूठ कहता है। Now, David has a very good excuse. I was really smiling when I read that. The king's business has haste. He tells, I'm on a king's business, so I can tell a lie, I can run, I can do anything. That's what was David's attitude. और यहाँ पर दाऊद का जो रवैया है, जब मैंने इसे देखा तो मैं सच में मुस्कुराई। वो कह रहा था कि मैं राजा के काम पर हूँ, इसलिए मैं कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। And this 1 Samuel 21:2 says, keep this as a secret. और पहला शमूएल अध्याय 21 वचन 2 में ये कहता है कि इस बात को तू भेद ही रखना।
And David's lie eventually led to the death of these priests. और यहाँ पर दाऊद का जो झूठ है उसके कारण इस याजक की मृत्यु हो जाती है। Remember, we said that Nob was a town where only priests lived. And verse 2 tells that David was talking lies and it was a cause of all the priests dying in that town. आपको याद है नौब जो शहर था, जो नगर था, वो तो केवल याजकों के लिए था और जब दाऊद ने वहाँ पर झूठ बोला तो उस नगर में जितने भी याजक थे वो सारे मारे गए। And then we see about the hallowed bread. That is the blessed bread. When we have communion, remember, we get bread and we get wine. So this is called hallowed bread. और यहाँ पर जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम दाख रस लेते हैं और रोटी लेते हैं। तो ये जो रोटी जो है ये सच में हैलोवेड ब्रेड कहा गया है इसे, ये पवित्र रोटी थी। Read Matthew chapter 12 verse 4. मत्ती अध्याय 12 वचन 4 में अगर हम पढ़ें तो इस बात को यहाँ पर देखते हैं How he entered into the house of God and did eat the showbread. कि कैसे उसने वहाँ पर परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया और वहाँ पर जो दिखावे की जो रोटी थी, पवित्र रोटी थी, उसने उसे लिया, Which was not lawful for him to eat. जो कि उसे खाना यहाँ पर दाऊद के लिए सही बात नहीं थी। Neither for them who were with him, और जिन लोगों ने उसके साथ में भोजन किया उनके लिए भी ये सही नहीं था, but only for the priests. लेकिन ये रोटी तो केवल याजकों के लिए ही थी। Yeah, that's a very interesting point. You will notice that nobody dare go and eat this holy bread, as they call it, the showbread. और निश्चय वहाँ पर किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी कि जाकर इस रोटी को खाए जिससे दिखावे की रोटी कहा जाता था। And it says it's only meant for the priests. और खास करके ये कहता है कि ये केवल याजकों के लिए था। Then we go to 1 Samuel chapter 21 verse 5 again. और फिर यहाँ पर हम पहला शमूएल अध्याय 21 वचन 5 में यहाँ पर इस वचन में आगे पढ़ते चले जाते हैं। And see, David answered the priest. और यहाँ पर दाऊद ने वहाँ पर याजक को जवाब दिया। I don't know if you paid so much attention while reading it. I really smiled to myself as I read it. और मैं तो नहीं जानती कि आपने इसे पढ़ते वक्त सच में क्या अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मैं जब इसे पढ़ रही थी तो सच में मैं मुस्कुरा रही थी। David answered the priest. दाऊद ने यहाँ पर याजक से बातें की। I don't know if it is another lie of David. मुझे पता नहीं क्या ये दाऊद की ओर से एक और झूठ बात होगी। And David said, we have not touched any woman for 3 days. वो कहता है कि हम में से किसी ने भी 3 दिनों से स्त्रियों को छुआ तक नहीं है। The vessels of young men, holy and bread vessels, were sanctified this day. वो कहता है जवानों के बर्तन पवित्र, यात्रा साधारण थी इसलिए जवानों के बर्तन अभी भी पवित्र होंगे। So we see now that servant of Saul, the Dug, the Edomite, was a chief. And he comes into the picture. और हम देखते हैं कि शाऊल का जो एक दास था, कर्मचारी था, दोएग, वो वहाँ पर लोगों के सामने आता है। And David confessed to Abimelech in verse 8. और वचन 8 में दाऊद जो है अहीमलेक के सामने इस बात का अंगीकार करता है। You see, I have not brought any sword or weapon, or I brought not any weapons, because this is the king's business, which is another lie that David was speaking. और दाऊद यहाँ पर उससे कहता है कि देख हम कोई हथियार लेकर नहीं आए हैं, हम तो राजा के काम से निकले हैं। यहाँ पर दाऊद जो है उस याजक के सामने फिर से एक झूठी बात कह रहा था, उसे झूठ कह रहा था। Remember, David's sword was wrapped in a cloth and given to David. आपको याद है दाऊद की जो तलवार थी वो तो एक कपड़े में लपेटकर दाऊद को दी गई थी, उसे सौंपी गई थी। But he gives an explanation to say the king's business was in haste, so I left in a hurry. I couldn't prepare anything. तो वहाँ पर वो विवरण देता है, कहता है कि राजा का काम जो था वो बहुत ही जल्दी होना था, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पर जल्दबाजी में आया हूँ। We see verse 9. और वचन 9 में हम इसे देखते हैं। The priest said, याजक उससे कहता है, the sword of Goliath, the Philistine whom thou killed in the valley, गोलियत की तलवार वो पलिश्ती जिसे तूने तराई में मारा था, ये तलवार is wrapped in a cloth, वो तो कपड़े में लिपटी हुई है and it is behind the ephod. और वो तो एपोद के पीछे है। इस तरह से वो याजक दाऊद को बताता है। David accepted this offer और दाऊद ने इस बात को वहां पर स्वीकार किया, of the sword. उस तलवार के बारे में उसने उस बात को स्वीकार किया। Then David fled to Philistine territory wearing Goliath's sword. और यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद जो है पलिश्तियों के पास चला गया और दाऊद वहां पर गोलियत की तलवार लेकर गया। Now when it comes to verse 12, we see that one of the servants of Saul recognized David. यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल का जो एक कर्मचारी था, वचन 12 में हम देखते हैं कि वो दाऊद को पहचान लेता है।
And he became so afraid और वो वहां पर बहुत ही भयभीत हो जाता है। of Achish the king. वो राजा आकीश के पास में चले जाता है। Suddenly, David changed his behavior now. Because the king recognized him, so he changed and he became totally mad. और यहाँ पर राजा उसे पहचान लेता है, इसलिए दाऊद जो है अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल देता है। वैसे दिखावा करता है कि जैसे कि वो पागल हो गया है। What a madman will do. और एक पागल जो मनुष्य है वो क्या करता है, जरा सोचिए। It's very interesting, this 1 Samuel chapter 21. How David, when he became acting mad now, he started to climb the gate, his spit was hanging from the mouth, just what a madman will do. अब देखिए, पागल होने का जब दाऊद दिखावा कर रहा था, वहां पर फाटक पर लटक रहा था, उसके मुंह से उसकी थूक गिर रही थी। एक पागल व्यक्ति जिस तरह से हरकत करता है, उसी तरह से दाऊद यहाँ पर पागल होने के दिखावे करने में हरकत कर रहा था। One side the spit was going to the beard, one side it was hanging onto the mouth, so he looked typically a madman. और एक तरफ से थूक जो है दाढ़ी पर ऐसे गिर रही थी और वो पागल दिख रहा था। So the 15th verse, the king speaks now. यहाँ पर वचन 15 में राजा जो है वो कहता है, And the king says, Do you ever think that I need a madman here? और उसने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी पागल मनुष्य की जरूरत है? You brought this fellow, this madman to my house. तुम इससे यहाँ पर इस पागल को मेरे घर में लेकर आए हो। Now let's go to Psalm 52 verse 1. अब चलिए यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 52 वचन 1 को देखते हैं। Why I connected 1 Samuel 21 was because it was so important. There were so many points that were connected with Psalm 52. मैंने यहाँ पर पहला शमूएल अध्याय 21 की इस घटना को यहाँ पर क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये जो है इसका संबंध है भजन संहिता 52 से बहुत ही करीबी संबंध है। We see in Psalm 52 verse 1. हम यहाँ पर भजन संहिता 52 वचन 1 में देखते हैं। We see, why boast about the mischief of mighty men? वचन कहता है कि हे वीर, तू बुराई करने में क्यों घमंड करता है? The goodness of God endureth continually. ईश्वर की करुणा तो अनंत है। Even though Saul chased after David's life, हालांकि जो शाऊल है वो दाऊद को मारना चाहता था, इसलिए वो उसका पीछा करते जा रहा था, yet David remembered. लेकिन फिर भी दाऊद ने इस बात को याद रखा। See what David says in 1 Samuel 24 verse 7. देखिए यहाँ पर पहला शमूएल अध्याय 24 वचन 7 में दाऊद यहाँ पर किस रीति से कहता है। He actually stopped the servants from attacking Saul. उसने अपने दासों को शाऊल पर हमला करने से रोक दिया, उन्हें मना किया। And then Saul got up and he ran into the cave. और फिर हम देखते हैं कि शाऊल उठ खड़ा हुआ और वो भागकर गुफा में चला गया। And then went on his way. और फिर वहां से वो अपने मार्ग में चला गया, वहां से निकल So गया। probably Saul remembered that. यानी हो सकता है कि शाऊल यहाँ पर इस बात को याद करता होगा। And we see 1 Samuel 24:6. और हम यहाँ पर पहला शमूएल अध्याय 24 वचन 6 में देखते हैं, And David said, और दाऊद ने कहा, यहाँ पर ये वचन कहता है, just look at the humility of David. यहाँ पर दाऊद की जो नम्रता है, उस नम्रता को देखिए। Lord forbid that I should do this unto my master. वो कहता है, परमेश्वर न करे कि मैं अपने स्वामी के साथ, अपने मालिक के साथ इस तरह का व्यवहार करूं, The Lord's anointed, जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, to stretch forth my hand to kill God's anointed man. कि मैं अपने हाथ बढ़ाकर परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति की हत्या करूं, प्रभु न होने दे। Therefore David stopped his servants from attacking Saul. और इसीलिए दाऊद ने अपने दासों को, अपने सेवकों को वहां पर रोक दिया, शाऊल पर हमला करने से उन्हें मना कर दिया। And then David remembers, और फिर उसके बाद में दाऊद इस तरह से याद करता है, Behold, the Lord delivered thee into my hand, देखो परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हाथ में कर दिया था, सौंपा था, but my eyes spared thee. लेकिन मेरी आंखों ने तुझे बख्श दिया। I said, I will not put my hand on Saul, the anointed of the Lord. और मैंने कहा कि शाऊल जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसके ऊपर मैं अपना हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। This is a very good lesson to read. Sometimes we talk against the pastors or against some God's people, servants of God, especially evangelists. It's very clear that God's anointed people we should not talk about. देखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के दास के खिलाफ कहते हैं, खास करके प्रचारक जो होते हैं उनके खिलाफ हम कुछ बोलते हैं, उनके विरुद्ध में कुछ बोलते हैं। हमें कभी भी परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास हैं उनके विरुद्ध में कभी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। But as the psalmist writes in Psalm 52 verse 1,
God's mercy, goodness of the Lord endureth forever. लेकिन जैसे भजनकार भजन संहिता 52 वचन 1 में लिखता है कि परमेश्वर की करुणा तो अनंत है, वो हमेशा की है, अनंत काल की है। And verse 2 says, the tongue deviseth mischief like a sharp razor, working deceitfully lies. और वचन 2 कहता है कि तेरी जीभ जो है वो तो केवल दुष्टता गढ़ती है, जीभ से केवल झूठ बातें ही निकलती है, दुष्टता की बातें निकलती But हैं। it's hard, when some people are used to talking lies, every other word they'll talk will be a lie. देखिए, जो लोग झूठ बोलने के आदी होते हैं उनके लिए जो कहिए तो लगभग हमेशा झूठ ही बोलते चले जाते हैं। It's like a sharp razor cutting through. ये तो मानो एक तेज धार के ब्लेड के जैसे है जो बस काटते जाती है। So the third verse in Psalm 52 says, it is evil more than good. भजन अध्याय 52 वचन 3 कहता है, तू भलाई से बढ़कर बुराई से ही प्रीति करते रहा है। Lying rather than tell the truth. वो सत्य बताने के बजाय तू तो केवल झूठ ही गढ़ते रहा है। I think today this message is very appropriate because people talk lies so easily. It really shocks me in so many ways. और मैं जानती हूँ कि आज का ये संदेश है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग तो बहुत ही आसानी से झूठ बोलते चले जाते हैं, बड़ी आसानी से वो अपने जीवन में झूठ बोलते हैं। And the fourth verse says, और चौथा वचन इस तरह से कहता है, thou lovest all dishonoring words, O thou deceitful tongue. हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। And the fifth verse says, God's action, take thee away, pluck thee from the house, and remove totally from the land of the living men. It's very easy to say that, how God remembers that he will not tolerate lies. वचन इस तरह से कहता है कि हे ईश्वर, तुझे सदा के लिए नाश कर देगा, वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवित को लोगों से तुझे उखाड़ देगा। ये कहना तो बहुत ही आसान बात है। Even in our workplace we should be very truthful. देखिए, हम जहाँ पर काम करते हैं उस जगह पर भी हमें बिल्कुल सत्य कहना है। And if you have children, you must teach your children to talk the truth. और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों को केवल सत्य बताना सीखना है। And the children will become practiced into talking the truth and not lying. और जो बच्चे हैं वो केवल सत्य बोलने के आदी होंगे और वो झूठ नहीं कहेंगे, वो केवल सच बताते जाएंगे। Therefore this psalm, David wrote this psalm, and you see Psalm 52 is a big lesson actually. I cannot fill it in this little time that we have. और ये भजन संहिता जो है ये तो सच में आशीष का भजन है, भजन 52। इसके बारे में मैं इस थोड़े से समय में आपको पूरी तरह से तो नहीं बता पाऊंगी। And Psalm 52 verse 6 and 7 says, भजन संहिता 52 वचन 6 और 7 यहाँ पर हम देखें तो ये कहता है, we see that God-fearing people would live to see that day, that is struck with judgment of God. और वचन इस तरह से कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो निश्चय उसके दिनों को देखेंगे, यानी परमेश्वर का जो न्याय का दिन है उसे देखेंगे। परमेश्वर के न्याय को परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जरूर देख पाएंगे। Just this morning I was reading a book, and it says in Psalm 7 verse 11, the righteous will be judged and the God will be angry with the wicked. और आज सुबह के समय मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा था भजन संहिता अध्याय 7 वचन 11 से कि ये जो परमेश्वर है वो तो निश्चय ही दुष्ट व्यक्ति का न्याय करेगा, प्रभु दुष्टों का न्याय If करेगा। we could keep this verse in our heart always, we may be right in so many ways, but if we fall down in one way, God will judge us. और निश्चय अगर हम इस वचन को अपने दिल में रख ले, और हम बहुत से कामों में सही हो सकते हैं, लेकिन अगर एक काम हम गलत करें तो निश्चय ही परमेश्वर उसके लिए न्याय करेगा। And Psalm 52 verse 8 gives a very beautiful example of an olive tree. यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 52 वचन 8 जो है ये जैतून के पेड़ के बारे में हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है, बहुत अच्छे से बताता है। This olive tree is planted by the house of God. और ये जो जैतून का पेड़ है ये तो परमेश्वर के भवन में लगाया गया है। I trust in the mercy of God forever and ever. This is a key verse for Psalm 52 verse 8. भजन संहिता अध्याय 52 वचन 8 इस तरह से कहता है, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। We see the green olive tree. The leaves are green, the fruit is hidden in the leaves,
and it's always green. और हम देखते हैं कि जैतून का पेड़ जो है हरा भरा होता है, उसके इतने पत्ते होते हैं कि फल जो है उसके अंदर छिप जाते हैं और वो हमेशा हरा भरा रहता है। Therefore, they planted it in the house of God. और इसीलिए वो वहां पर परमेश्वर के भवन में लगाया जाता है। We are supposed to live like green olive trees, हमें तो निश्चय ही ऐसे हरे जैतून के पेड़ के जैसे जीना है, where our fruit is hidden. जहां पर हमारे जो फल है वो तो छिपे होने चाहिए। Others may talk bad about you and cut you down, but still you will grow up into a mighty tree. दूसरे लोग शायद आपके बारे में बुरा कहें, शायद हो सकता है कि वो आपको काटें या झाड़ें, लेकिन फिर भी आप एक बड़े पेड़ के समान बढ़ते चले जाएंगे। See what Jeremiah 11:16 says. देखिए यिर्मयाह अध्याय 11 वचन 16 यहाँ पर किस तरह से कहता है। The Lord called thee a green olive tree, परमेश्वर जो है इस जैतून के हरे पेड़ को वो बुलाता है, a fair and goodly fruit with the noise of great tumult. और यहाँ पर ये तो सच में एक ऐसा बहुत ही अच्छा फलदायी पेड़ है जिस पर बहुत से फल लगते हैं। And he had kindled the fire upon it, और वो कहता है कि मैंने उसके ऊपर में आग लगाई है and the branches are broken. और उसकी जो डालियां हैं वो टूट गई हैं। See, what was the beauty of the olive tree? Even if the branches were broken, they will grow again. देखिए जैतून के पेड़ की खासियत क्या है कि अगर उसकी डालियां टूट भी जाएं तो भी वो जो पेड़ है वो तो बढ़ते चले जाता है। See what Romans 11:17 says. देखिए रोमियो अध्याय 11 वचन 17 किस तरह से कहता है, इस बात को हम यहाँ पर देखें। But if some of the branches are broken off, being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them partakest of the root and the fatness of the olive tree. वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है, और यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें सटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ I है। come to the key verse of Psalm 52 verse 8, which says clearly, the mercy of God. यहाँ पर फिर से वापस हम भजन संहिता अध्याय 52 वचन 8 पर आते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर की करुणा, Tender were a gentle loving touch. और ये तो सच में उसकी ओर से कोमल और बहुत ही प्यार का ऐसा स्पर्श है। Heals the brokenhearted ये तो टूटे दिल वाले लोगों को चंगाई देता है and binds up the wounds. और ये जख्मों को बांध देता है, इस तरह से वचन कहता है। And God has great mercy. और परमेश्वर महान करुणा करता है, And there's nothing small in God. और परमेश्वर में कोई भी बात जो है छोटी नहीं है। His mercy is so great. उसकी जो करुणा है वो तो सच में बहुत महान है, And He forgives great sins और वो महान महान पापों को भी माफ करता है। to great sinners, वो तो महान पापियों को भी माफ करता है। even after a great length of time. The word great is used because it describes great mercy, great faithfulness, and great length of time to great sinners. This is maybe it was written for us today, for today's world. और देखिए यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि बड़े बड़े पापियों के बड़े बड़े पाप जो कि जिसे करके काफी समय हो गया है, फिर भी परमेश्वर जो है महान करुणामय है, वो उन्हें माफ करता है। परमेश्वर महान कृपा करता है और वो महान सौभाग्य देता है, And raises up great enjoyment and great satisfaction. और वो तो महान आनंद और महान संतुष्टि को लेकर आने वाला है। From the great heavens of the great God. वो तो उस महान परमेश्वर के उस महान स्वर्ग से ये सब कुछ देता है। We don't deserve this mercy. हम सच में इस करुणा के योग्य नहीं है, लायक नहीं हैं। We have no right to this mercy इस करुणा के लिए हमारे पास में कोई भी अधिकार नहीं है, because God has given us a kind consideration. लेकिन परमेश्वर ने जो है उसने हमारी ओर बहुत गौर किया है, उसने हमारी ओर ध्यान दिया है। Because He is the Most High God, He has mercy upon us. वो तो एक बहुत ही महान परमेश्वर है, इसीलिए वो हम पर दया करता है। God's mercy is in time for those who are drooping down with sin and depression. परमेश्वर की जो करुणा है वो तो ऐसे लोगों के लिए है जो कि निराशा में बिल्कुल दबे चले जा रहे हैं। God gives us rich mercy for our bleeding heart and broken hearts. परमेश्वर जो है हमारे लहूलुहान और टूटे हुए दिल पर करुणा करता है। A broken spirit and a golden ointment from the hand of God. टूटी हुई जो आत्मा है वो तो मानो परमेश्वर के हाथ में उसके लिए बहुत ही सुनहरा ऐसा मरहम परमेश्वर के हाथ में होता है। He is prepared to give you a royal chariot. उसने आपको देने के लिए एक राजकीय रथ तैयार करके रखा है। To your tired feet. आपके थके मांदे पैरों को विश्राम देने के लिए उसने आपके लिए एक बड़ा रथ बनाया है।
a bosom heart for your trembling, a bosom of love for your trembling heart. आपका दिल जो कपकपाता है उसके लिए उसने अपनी गोद में आपको ले लिया है, आपको उठा लिया है, Called the manifold mercy. जिसे हम कहते हैं ये तो उसकी महान करुणा है। John Bunyan once wrote, जॉन बनियन ने एक बार इस तरह से लिखा था, उन्होंने इस तरह से कहा, all the flowers in God's garden परमेश्वर की वाटिका में जितने भी फूल है सभी, are double, वो सभी जो है वो तो दुगने हैं। not just one mercy, वो तो केवल एक ही ऐसी करुणा नहीं है, but a cluster of mercies. वो तो मानो बहुत सी चीजें, बहुत सी करुणा एक साथ जोड़ दी गई हो, Millions receive this unfailing love, और करोड़ों करोड़ों लोग उसके इस अटल प्रेम को अपने जीवन में पाते हैं। full and flowing like an ever वो stream. तो निश्चय हमेशा हमेशा के लिए बहते चली जाता है, हमेशा वो बहाव में होता Shall we है। pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we look at you for your mercy and for your hand to put upon our heads, O Lord. हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं, तेरी करुणा के लिए हम चाहते हैं कि तू अपना हाथ हमारे सिर पर रखे। Lord, when we look at this Psalm 52 and all the pardons that you give us, Lord, हे प्रभु, जब हम इस भजन 52 को देखते हैं तो सारी माफी जो तूने हमारे जीवन में उंडेल दी है। you said we are great sinners, but yet you give us great mercy, O Lord. प्रभु, तेरा वचन कहता है कि हम तो बड़े पापी थे, लेकिन फिर भी तूने हम पर बड़ी करुणा की। Turn us around, O हे Lord, प्रभु, तो हमें पूरी तरह से फेर दे, and let us run to your bosom, O और हे Master, स्वामी, हम तो तेरी गोद में दौड़ते हुए आ जाएं। that you will comfort us and give us your heart, O Lord. हे प्रभु, तू हमें सांत्वना देगा, तू हमें अपना दिल देगा, You will embrace us with your mercy, O और हे Lord, प्रभु, तू अपनी दया से, करुणा से हमें थाम and you will लेगा, help us along our day's work, Lord. और हमारे प्रतिदिन के काम में तो हमारी मदद करते चले जाएगा। Every day seems a trial, Lord. हर एक दिन तो हमारे लिए मानो परीक्षा का दिन दिखता है, Every day a burden, Lord. हर एक दिन हमारे लिए बोझ होता है, But your mercy endureth forever. लेकिन तेरी करुणा सदा सदा की है। Amen and amen.